दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपका सब्जेक्ट है एसोसिएटेड कॉर्ड्स, ठीक है, एसोसिएटेड यानी कि माइनर कॉर्ड्स, आपका जो हिस्ट्री है उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 25 से 29 वाले सेशन के लिए है। और आपका पहले जो नाम ये माइनर था उसे बदल के एसोसिएटेड कॉर्ड्स कर दिया गया है, यानी AC1 के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये भी जो एग्ज़ाम होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का, ये भी मेजर के जैसा ही होता है और ये भी 4 क्रेडिट का रहता है, तो इसे भी आप जो है अच्छे से कीजिएगा। तो 100 में से 25 जो है आपका कॉलेज के थ्रू से ले लिया गया होगा या फिर ले लिया जाएगा और 75 मार्क्स का जो है आपका फाइनल एग्जाम होगा। टाइम आपको टोटल 3 घंटे का मिलेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो 2 ग्रुप में बटा रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, यानी खंड का के नाम से और खंड खा के नाम से, ठीक है। वहाँ आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ हम हिंदी में दिए हैं ताकि लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी में ही तैयारी करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट, इसलिए, ठीक है। तो देखिए खंड का में आपको टोटल 3 प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा 3 प्रश्न है, चलिए आगे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें 5 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन इसमें कोई भी जो है ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी लिखा गया है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या शब्द में लिखिए, यानी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर आपको एक ही सेंटेंस या फिर एक ही शब्द में लिखना है, ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि एक ही मार्क्स के लिए ये है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भरने लगते हैं, तो ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, एक ही मार्क्स का ही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, त्रिपीटक, त्रिपीटक के 3 भागों का नाम लिखिए, यानी त्रिपीटक का जो 3 भाग है, कौन कौन सा 3 भाग है उसका नाम लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं, तो यही करेंगे। खंड जो दूसरा हमारा खा क्वेश्चन है वो है मिलिद पन्हा में मिलिद कौन था, यानी मिलिद पन्हा में जो मिलिद है वो कौन था, ये लिखना, उसका नाम लिखना है। गा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि फरहान किस देश का यात्री था। और आगे हमारा 5वां है कि गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था। ये जितना 5 क्वेश्चन दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है एग्जाम से पहले आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन भी बताया जाएगा आंसर के साथ, यानी 1 शॉट वीडियो भी आएगा जल्द ही। बस आपको क्या करना है, चैनल पर जुड़े रहना है। फिर देखिए हमारा ये 5 क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो जाता है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स के लिए, यानी 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 5, दोनों के लिए 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मथुरा कला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, यानी मथुरा कला जो हमारा था उसकी जितने भी विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, वो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि त्रिपीटक क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है और इसके 3 भागों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो है खंड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा हमारा ग्रुप बी, यानी कि खंड खा दोस्तों। यहाँ आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं। ये 7 प्रश्न आपका रहेगा, इसमें से कोई भी 4 प्रश्न को अटेंड करना है आपको। एक प्रश्न के लिए मिलते हैं 15 मार्क्स और 4 के लिए आपको टोटल मिलेंगे 60 मार्क्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 60 मार्क्स आपका जो है बहुत ज़्यादा, मतलब यहीं से आपका जो है मार्क्स जो है इंक्रीज होता है, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखिए खंड खा लिखा है, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि त्रिपीटक बौद्ध धर्म का प्रमुख स्रोत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, यानी त्रिपीटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख स्रोत कैसे है, तो ये आपको लिखना है। इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करते हुए 4 पेजों में आंसर कम से कम लिखिएगा दोस्तों, अच्छा मार्क्स चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि महावस्तु को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए, यानी जो हमारा महावस्तु है वो एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका मूल्यांकन करना है, इसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, लिखा है दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर इसकी धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, यानी जो अशोक था उसके अभिलेखों के आधार पर उसकी धार्मिक नीति क्या थी वो आपको लिखना है, चर्चा करना है, ठीक है, वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि फरहान के वृत्तांत से गुप्तकालीन भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि उस समय जो है
गुप्त काल भारत की स्थिति क्या थी वो आपको दर्शाते हुए लिखना है फरहान की वेदांत से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, जो कि ये दोनों अलग अलग भी कई बार पूछे जा सकते हैं या फिर एक साथ भी, तो इसे आपको अलग अलग से अच्छे से तैयारी कर लेना है डिटेल में, जिसमें आपको गंधार कला और मथुरा कला की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए ऐसा पूछा जा सकता है। यानी कोई भी एक भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को आपको क्लियर रहना चाहिए ताकि कोई भी पूछे आप अच्छे से लिख सके, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में अस्त्र घोष की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी बौद्ध धर्म के प्रसार में जो है इनका क्या भूमिका रहा था, उसके ऊपर आपको डिटेल में लिखना है 4 पेजों में आंसर। फिर 7वां हमारा प्रश्न हो गया कि अशोक के धम्म की प्रकृति और उद्देश्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन टोटल 7 प्रश्न था मित्रों, और ये 7 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। और देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको जो है इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ वन शॉट वीडियो मिलेगा दोस्तों, जिसमें जो है हम सारा VBI क्वेश्चन यानी जो भी ज़्यादा VBI क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ वन शॉट वीडियो यानी 1.5 से 2 घंटे के बीच का वीडियो एक आपको अपलोड कर देंगे, जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ जो है PDF वगैरह बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।